पत्नी को 4 ठो रोल होता है। जब पत्नी भोजन के समय में भोजन कराती है तो पुत्र को रोल अदा करती है, यानी माँ का रोल अदा करती है। जब मार्ग में चलती है तब साथी का रोल अदा करती है। जब गलत काम में पति जाते हैं वह सलाह सही मार्ग पर खींच कर लगाती है, वो सलाहकारणी भी है, दोस्त भी है। और जब बेड पर जाती है तो पत्नी का काम करती है। सजनों, पत्नी को बात को सुन करके उसे अज्ञानता रूपी अंधकार दूर हो जाती है। घट घट में ज्ञान रूपी प्रकाश जलने लगी। आइए मैं आप सब के बीच प्रस्तुत कर रही हूं विषय का त्याग। राजा हरिभरथरी उज्जैन का राजा था। ऐ बाबूजी, उज्जैन का राजा था। राजा हरिभरथरी का लिखा हुआ है बैराग शतक, नीति शतक, सिंगार शतक। अभी मैं सिंगार शतक से बोल रही हूं। ऐ बाबूजी, मैं सिंगार शतक से बोल रही हूं। राजा बहुत अत्याचारी थे। नए नए सुंदर सुंदर लड़की के साथ लंगे बिहर के क्या करते थे। जब जब होई धर्म की हानि, बाढ़े अधम असुर अभिमानी। आओ तब तब धरे प्रभु विविध शरीरा। हरे दयानिधि सज्जन पीरा। पराये को पीर को हरने के लिए पैगंबर का पैगाम होता है बाबूजी। राजा, उनका भाई का नाम था विक्रमादित्य। उन्होंने कहा, भाई रात दिन तुम विषय में ही रहते हो, मुझे अच्छा नहीं लगता है। मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, मैं चला जाऊंगा। कहा, वो मुझे मंजूर है, जा सकते हो, लेकिन मुझे बहुत आनंद आता है। रहमान कवि ने लिखा है, झूठे सुख को सुख न कहो, झूठे सुख को सुख न कहो, मानत है मनमोह। आहो खनक जमीना काल की, कुछ मुख में कुछ बोध। जिसमें तुम पागल हो चुके हो, ये झूठे सुख है, क्षणिक सुख है। इसमें क्यों तुम गमा रहे हो? जीवन खत्म हुआ तब जीने का ढंग आया, जब बुझ गई समा तब महफिल में रंग आया। तुम पछताओगे। एक दिन लंगे बिहर कर रहा था, तब संतों का आगमन होता है। संतों के चरण में अनु होते हैं, जिसके दर्शन से दो समाप्त हो जाता है। एक परमाणु होता है जो जमीन पर रख दोगे, वहां का पृथ्वी ध्वस्त हो जाएगा, वहां का सब कुछ ध्वस्त हो जाएगा। तो एक महात्मा हाथ में फल लेकर आया और हरिभरथरी से कहा, मैं इसी समय, द्वारपाल से कहा, मैं इसी समय हरिभरथरी से मिलना चाहता हूं। आए बाबूजी, द्वारपाल जाते हैं कहने के लिए, भाग जगे जब पूरब का,
सदगुरुदेव दया करी हेरो, ज्ञान का पाठ उघार दियो है, भाग गयो सब पाप। हरि भरथरी जा रहे हैं संतों के निकट। संतों को शांत स्वरूप, निर्मल हृदय देख करके हरि भरथरी को मन में भाव उत्पन्न होता है। संतों को झुक करके चरण स्पर्श कर रहे हैं और संत भगवान हाथ में आयु वर्धक फल दिया। कहा ये आयु वर्धक फल है, इसे तुम ग्रहण करोगे तो 100 गुना सुंदर हो जाओगे, 100 वर्ष तक जीवित रहोगे, देवासुर संग्राम में विजय प्राप्त करोगे। मिश्री साहब का आदेश रहे। देवासुर संग्राम में विजय को प्राप्त करोगे। ऐ बाबूजी, वह फल ले लिया, किसी और से वो मिलता था, उसे वो दे दिया। राजा हरि भरथरी चले जाते हैं शिकार करने के लिए। उस लड़की को प्रत्येक दिन पुरुष से मिलने की आदत थी, वो फल लेकर किसी और को दे दिया। वह पुरुष प्रत्येक दिन गणिका के पास जाते थे, वह फल लेकर के गणिका को दे दिया। गणिका सोचती है 100 वर्ष तक मैं जीवित रहूंगी और 100 गुना सुंदर हो जाऊंगी, इससे लाभ क्या है? पुरुष मुझे स्वर्ण की भांति चाटते रहते हैं, इससे अच्छा होता है राजा हरि भरथरी को दे देता हूं। आए बाबूजी, वह फल लेकर के हरि भरथरी जब आया तब उस फल से हरि भरथरी को स्वागत किया। हरि भरथरी चौंक उठते हैं। कहा तुम्हें यह फल कौन दिया? कहा यह फल बताने में सकचा रहे थे। कहा प्राण दंड मिलेगा, जल्दी बोलो, कंठ सूखने लगा। बता दिया। आए बाबूजी, फिर उस लड़की के पास पहुंचा। हरि भरथरी के मन में अंदर से उदासी छाया और बैराग उत्पन्न होने लगा। कहा त्रिया चरित्र देव न जाने। सजनों,